वह पीड़िता कोई बनिया नहीं है, कोई राजपूत नहीं है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, गलत व्यक्ति की कोई जात नहीं होती है। और माननीय विधायक जी उसको हरदम जाति के खेमे में बांधने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखे होंगे उनके बयान, एक तरफ उसकी बाप की हत्या हो गई, दूसरे तरफ बेटा को लुटेरा घोषित कर दिया गया। कहाँ न्याय है? हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग गरीबों के साथ न्याय के लिए खड़ा है कि आज भी इस जमाने में भी 2026 में भी बंधुआ मजदूरी का प्रचलन चल रहा है। और एक मजदूर अगर वहाँ काम करना बंद कर दे तो उसको गोली मार दिया जाता है। इससे जघन्य अपराध और क्या हो सकता है? दोनों FIR और दीपक चौधरी का FIR आप पढ़िएगा तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि किस तरह से केस में साजिश हो रहा है। कि सवाल मजदूरी का था, लेकिन FIR दीपक चौधरी से किया गया कि हमारे पिता हर रोज की तरह आज भी चाय पीने गए। ये बात आपको लगता है? मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि बंधु जो लोग गए वहाँ, हम लोग को जो पता चला, जांच के बाद पता चला कि वो उनके बंधुआ मजदूर थे। सवाल है कि वो तो गोली मार दिए, क्या हुआ वो तो प्रशासन शासन है उसको देखेगा। कि चूंकि वो जिनके यहाँ बंधुआ मजदूरी करता था तो निश्चित रूप से इन्फ्लुएंसर होगा, लगाया होगा। लेकिन आपका न्याय क्या कहता है कि जब अन्याय हो गया, उसकी हत्या हो गई, तो आप तो उसको जानते हैं, आपका वोटर है, आपको साथ अगर दिया है तो उसका FIR तो कम से कम अच्छा से होना चाहिए। आपको ताकत दिया, जिसके ताकत के दम पर आप विधानसभा में हैं, वो कितने लाख रुपया लूट के चला गया है। जगदेव बाबू महात्मा फुले के विचारों पर आप चलने वाले हैं, सदैव जहां गरीबों के साथ अन्याय हुआ तहां खड़े आने वाले हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष दिनारा में उनके साथ खड़े नहीं हैं, लेकिन हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरी पार्टी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा होने का काम किया। इसलिए कि समाजवादी लोग जहां जहां अत्याचार होता है वहां समाजवादी लोग आपको दिखाई देंगे, उनके पक्ष में खड़ा रहेंगे, उनको जो है ताकत देने का काम करेंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। दिनारा में मजदूर की हत्या को लेकर जिस प्रकार से माहौल बना, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पीड़ित परिवार से मिलने गए और जो पूरा ऑल ओवर बयानबाजी को अगर आप गौर से देखेंगे तो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। और इन तमाम चर्चाओं के बीच दिनारा से RJD के प्रत्याशी रहे राजेश यादव, जो RJD यूथ के प्रदेश अध्यक्ष भी है, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को पत्र लिखा है। और उपेंद्र कुशवाहा के दिनारा से विधायक आलोक सिंह की भूमिका संदिग्ध होने की बात उस पत्र में लिखी गई। सवाल है कि दिनारा के विधायक का उस हत्याकांड से क्या कनेक्शन है और RJD के द्वारा, RJD यूथ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव को उपेंद्र कुशवाहा को पत्र क्यों लिखना पड़ा। मेरे साथ राजेश जी खुद हैं। आपने चूंकि इस पूरे मामले को डे 1 से देख रहे हैं, मजदूर की हत्या क्यों हुई, कैसे हुई, तमाम चीज़ों को करीब से देख रहे हैं। दिनारा विधायक को लेकर आपने उपेंद्र कुशवाहा को पत्र लिखा है, उपेंद्र कुशवाहा क्यों? देखिए, जो जोगिया में हत्या हुई, चंदेश्वर चौधरी अजीत तिवारी के यहाँ बंधुआ मजदूर थे। बंधुआ मजदूर थे और 25-30 वर्षों से उनके यहाँ काम करते थे। इसके पहले भी जो लोग बता रहे हैं, घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन घटना घट गई। इसके बाद हम लोग का एक कर्तव्य बनता है कि जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिले। उस दिन मैं बाहर था, लेकिन घटना के बाद मैं 7 तारीख को जब पीड़ित परिवार से मिलने गया तो पीड़ित परिवार का बेटा, चंदेश्वर चौधरी का बेटा दीपक चौधरी ने जो बताया वो बहुत ही दुखद है। उन्होंने बताया कि माननीय विधायक जी आए, पुलिस के साथ आए और हमको 100 खोजने के नाम पर ले गए और FIR पर हमसे साइन करा लिया गया। आप देखे होंगे बिरजू जी, जितने लोग गए हैं, जो मीडिया में खबरें आ रही हैं और हम लोग तो डायरेक्ट पीड़िता से मिले हैं, वहाँ बयान है कि चंदेश्वर चौधरी अपना मजदूरी मांगने गए थे और उनकी हत्या हो गई। लेकिन जो थाना में केस दर्ज है उसमें लिखा हुआ है कि रोज की तरह यह चाय पीने आज भी गए थे तिवारी जी के साथ। यह अपने आप में हास्यास्पद लगता है कि नहीं लगता है? तो मजदूर नहीं था, वो मित्र था। वो तो मित्र था, हो गया। मजदूर कहाँ था? वो तो मित्र हो गया। और हमारे माननीय विधायक जी कई चैनलों पर इन्होंने बोला है कि हम लगातार इस केस के मॉनिटरिंग में थे। कह रहे हैं कि 100 खोजवाने से लेके हर काम में हम हैं
और पीड़ित परिवार जो दीपक चौधरी उनका बेटा है जिसके नाम से एफआईआर हुआ है, उसका कहना है कि माननीय विधायक जी ले गए और हमको दस्तखत करा दिए। क्या लिखा हुआ है, चूँकि वो एक अनपढ़ आदमी, मजदूर आदमी, वो भी दीपक चौधरी भी गांव के किसी दूसरे के यहाँ मजदूरी करता है, तो एक मजदूर आदमी को क्या समझ है। और भाषा आप देखिएगा कि इसके अलावा भी 2 एफआईआर और हुआ है। एक पुलिस के तरफ से एफआईआर हुआ है और एक अजीत तिवारी के पत्नी की तरफ से एफआईआर हुआ। दोनों एफआईआर और दीपक चौधरी का एफआईआर आप पढ़िएगा तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि किस तरह से केस में साजिश हो रहा है। आप कह रहे हैं कि विधायक, दिनारा विधायक आलोक सिंह ने साजिशन एफआईआर को डाइवर्ट किया, कोई और मामला जोड़कर मामले को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया, ये दीपक चौधरी कह रहे हैं, मृतक के पुत्र जो मृतक के पुत्र का। चूँकि हम भी वहाँ से चुनाव लड़े हैं, जुआ के अध्यक्ष है, जब हम मिलने गए हैं तो उनकी बात को हम लोगों तक पहुँचाएंगे। और मुझे लगा, आपने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी, देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ भी मैं रहा हूँ, पुराने आप सबको मालूम है कि हम उनके साथ काम किया। हमको मालूम है कि उपेंद्र जी वहीं खड़ा होते हैं जहाँ न्याय की ज़रूरत होती है, गरीबों के साथ खड़े हैं कि अन्याय नहीं हो। उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनको खड़ा होना चाहिए चंदेश्वर चौधरी के परिवार के साथ कि इनको न्याय कैसे मिले। एक कई चैनलों पर इन्होंने, हमारे नेता जब मिलने गए तो उस पर इन्होंने टिप्पणी किया, राजनीति कर रहे हैं। राजनीति हम तो पीड़ित परिवार से मिलने गए, लेकिन इनको बताना चाहिए कि जो पीड़ित परिवार कह रहा है कि माननीय विधायक जी ने ऐसा किया, इनको सार्वजनिक आके मीडिया के सामने, दिनारा के जनता के सामने बताना चाहिए। चूँकि उसमें हम नहीं है, ये बयान पीड़ित परिवार का है, दीपक चौधरी का है और उनके घर के लोगों का है। विधायक जी ने पहले से आवेदन लिख कर लाया है और सिग्नेचर करवा लिया। हम कहा कि हमारे पिताजी सुबह से खोए हुए थे, वो आए और पुलिस के साथ, और रात के 1 बजे उसको छोड़ा गया है और बोला कि छोड़ा, हमको गांव में नहीं छोड़ा गया, गांव के बाहर ही उनको छोड़ दिया कि घर चले जाओ। हम लोग तो ये बात नहीं जानते थे। हम तो 7 अगस्त को जब मिलने गए तो पीड़िता के दीपक चौधरी के साथ जो गांव के लोग थे, और हम जब गए थे हमारे साथ और भी लोग थे, हमने डीएसपी साहब से भी बात किया कि भाई आवेदन तो हम लिखेंगे, पीड़िता लिखेगा, आप लोग साइन करा लिया। और देख लीजिएगा कि 4 लाइन में लिखा हुआ है और उसमें सबसे अहम बात है, आप देखे होंगे कई मीडिया चैनलों में, सब जगह, सोशल मीडिया में, हर जगह यही बात आई कि सवाल मजदूरी का था, लेकिन एफआईआर दीपक चौधरी से किया गया कि हमारे पिता हर रोज की तरह आज भी चाय पीने गए। ये बात आपको लगता है? तिवारी के जो लड़के हैं उन्होंने कई इंटरव्यू में मैंने देखा है, सुना है, उन्होंने कहा कि भाई वो पहले मेरे यहाँ काम करते थे। यही तो बात हम छोड़कर अचानक से किसी और के यहाँ काम करते। यही बात तो है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि बंधु जो लोग गए वहाँ, हम लोग को जो पता चला, जांच के बाद पता चला कि वो उनके बंधुआ मजदूर थे। किसी बात पर बात हो गई होगी, उन्होंने काम छोड़ दिया, वो हट किया, गोली मार दिया। किसी बात की हुई होगी, लेकिन सवाल है कि वो तो गोली मार दिए, क्या हुआ वो तो प्रशासन शासन है, उसको देखेगा। लेकिन एक जनप्रतिनिधि, माननीय विधायक जी दिनारा के सभी लोग के विधायक हैं, सबके हैं, नहीं सबके विधायक, उनको सबके साथ न्याय के साथ खड़ा होना चाहिए। और ये बात हम नहीं करें, जो पीड़ित परिवार है दीपक चौधरी और दीपक चौधरी का परिवार कह रहा है कि एफआईआर जो है हम लोग से साइन करा लिया गया। राजेश जी, एक सवाल, चूंकि मैंने कई इंटरव्यू इस पूरे मामले को मैं भी देख रहा हूँ, कई इंटरव्यू विधायक जी का मैंने सुना, उन्होंने कहा कि भाई वो तो मेरा वोटर है, उसके घर में मेरा झंडा आज भी लगा हुआ है, मेरा वोटर है, हम उस परिवार के साथ शुरू से खड़े हैं और न्याय मिलेगा उस परिवार को। तब भी आप लोगों को कन्फ्यूजन लग रहा है कि भाई वो पक्षपात कर रहे हैं, वो पीड़ित के साथ नहीं खड़े होकर जिसने हत्या किया उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं। देखिए, विधायक जी ने कई बार बोला है, मैंने भी सुना है उनका कि ये भी बोले हैं कि उसके घर में मेरा ही फोटो लगा हुआ है, जो कि निश्चित रूप से हम मानते हैं कि चूंकि वो जिनके यहाँ बंधुआ मजदूरी करता था तो निश्चित रूप से इन्फ्लुएंसर होगा, लगाया होगा। लेकिन आपका न्याय क्या कहता है कि जब अन्याय हो गया, उसकी हत्या हो गई, तो आप तो उसको जानते हैं, आपका वोटर है, आपको साथ अगर दिया है तो उसका एफआईआर तो कम से कम अच्छा से होना चाहिए। आप बोले कि हम लगातार हैं, विधायक जी ने बयान दिया है कि मैं लगातार हूं, तो जब सब काम में आप लगातार हैं और बातें चल रही हैं तो ये बात कहां से आ गई कि रोज की तरह आज भी चाय पीने गया था? ये तो बहुत नया बात कर रहे हैं। मैं नया बात, एफआईआर में लिखा हुआ, आप जुबान पर कहा जा रहा है कि भाई मजदूरी मांगने गया था इसलिए हत्या हो गया। आप देखिए
एफआईआर में ये देखिए, ये एफआईआर है, हाँ ये एफआईआर की कॉपी ये है। एफआईआर है दीपक चौधरी का। इसमें आप देख लीजिए, और देखिए 2 एफआईआर उधर से, एक पुलिस का एफआईआर है और एक शशि तिवारी, अजीत तिवारी की पत्नी का एफआईआर। देखिए कितने अच्छे से लिखा गया है। ये 2 एफआईआर बाद में हुआ। ये बाद में हुआ। इसमें जिक्र है कि भाई चाय पीने जाते थे हर रोज की तरह उस दिन भी गए, आज भी चाय पीने गए थे। इसीलिए आप देखिए इस एफआईआर पर कितना केस टिकेगा। मैं इसलिए कर रहा तो केस कमजोर हो जाएगा फिर। भाई आप समझ सकते हैं ना, बातें जब होगी, जब ये मामला जाएगा कोर्ट में, जाएगा कचहरी में, जाएगा न्यायालय के पास जाएगा, बात तो इसी पर होगी, सवाल इसी पर होगी, न्याय क्या होगा, उस न्याय में क्या। लेकिन दूसरे तरफ माननीय विधायक जी, जो शशि तिवारी की तरफ से एफआईआर हुआ है, आप माननीय विधायक हैं, सबके विधायक हैं, उसमें लिखा गया कि अजीत चौधरी लुटेरा है, वो लूटने आया था, वो कितने लाख रुपया लूट के चला गया। एक तरफ उसकी बाप की हत्या हो गई, दूसरे तरफ बेटा को लुटेरा घोषित कर दिया गया। कहाँ न्याय है। और इसके बाद विधायक जी का लगातार इंटरव्यू हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष जो है राजनीति कर रहे हैं। हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग गरीबों के साथ न्याय के लिए खड़ा है। कि आज भी इस जमाने में भी 2026 में भी बंधुआ मजदूरी का प्रचलन चल रहा है, और एक मजदूर अगर वहाँ काम करना बंद कर दे तो उसको गोली मार दिया जाता है। इससे जघन्य अपराध और क्या हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा जी से क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ मैं काम किया हूँ, हमारे नेता हैं, रहे हैं, नेता रहे हैं, उनके साथ हम लोगों ने काम किया है। वो इस विचारधारा के लोग नहीं हैं, और हमको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी जरूर बात किए होंगे उनसे, आलोक सिंह से, हाँ, कि क्या मसला हुआ। मैं जानता हूँ जरूर बात किए होंगे, इसलिए हम उनको पत्र लिखा कि हो सकता है कि जिस तरह से चंदेश्वर चौधरी को इन्होंने बरगलाने का काम किया, उनके परिवार को, हो सकता है कि उनको भी बरगलाए हों। इसलिए हमने उनसे आग्रह किया है, सिर्फ आग्रह किया है कि जगदेव बाबू, महात्मा फुले के विचारों पर आप चलने वाले हैं, सदैव जहाँ गरीबों के साथ अन्याय हुआ तहाँ खड़े आने वाले हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष दिनारा में उनके साथ खड़े नहीं हैं, आप जांच करा लीजिए। कम से कम आपको स्थिति से अवगत होना चाहिए कि आपका प्रदेश अध्यक्ष किस तरह के हैं और किन लोगों के साथ खड़ा रह रहे हैं। एक अंतिम सवाल लेते हैं, चूंकि बगल के क्षेत्र में आप ही लोग के इलाके में डेहरी में जो ईओ की हत्या हो, इस मामले में भी आलोक सिंह का बयान आया था। जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पीड़ित परिवार से मिले, उनकी पत्नी से मिले, तो उन्होंने कहा कि भाई राजपूत पर आरोप लग रहा है, सोनू सिंह राजपूत है डेहरी के विधायक, इसलिए आप लोग खूब बोल रहे हैं। देखिए एक बात आप समझिए, हम लोग हर समय राष्ट्रीय जनता दल न्याय की लड़ाई लड़ती है। माननीय विधायक जी ने चंदेश्वर चौधरी के भी बारे में बोला कि वो हमारे वोटर हैं। हम लोग तो नहीं कहा कि किसके वोटर हैं, उन्होंने दावा किया, मीडिया के सामने दावा किया, लेकिन उसकी हत्या हुई, उसके साथ अन्याय हुआ। तेजस्वी प्रसाद यादव जी वहाँ भी खड़ा हुए। डेहरी में जिसकी बात उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष सोनू सिंह का इसलिए नाम ले रहे हैं कि वो राजपूत समाज के हैं, लेकिन माननीय विधायक जी को ये समझना चाहिए कि जिनकी हत्या हुई वो बनिया समाज के हैं, और बनिया समाज माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का वोटर है। कैडर है। लेकिन तेजस्वी जी कभी फर्क नहीं करते हैं कि हत्या एनडीए के लोगों की हो रही है कि यूपीए के लोग, लेकिन जिसके साथ न्याय हो रहा है, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी उसके दुख में खड़े होने का काम करते हैं। सोनू सिंह का नाम हमारे नेता ने नहीं लिया। जो बिमल जी हैं, जिनकी हत्या हुई है, उनकी पत्नी जो बनिया समाज से आती है, उन्होंने कहा कि सोनू सिंह से हत्या को कराया है। हम सिर्फ इस बात को लोगों के सामने लाए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी इस बात को लोगों के सामने लाए, और उन्होंने सम्राट चौधरी से पूछा कि जब पीड़िता कह रही है कि हमारे पति का हत्या, और पीड़िता कौन है, वो सब जानते हैं बिहार में कि एक किन लोगों को जिस वोट की बात करते हैं माननीय आलोक जी, ये वोट, और दिनारा में भी क्या बनिया समाज ने उनके साथ खड़ा नहीं था। जब ये बात राजपूत की करते हैं तो क्या दिनारा का बनिया समाज आलोक सिंह जी के साथ नहीं था क्या? आप ऐसा क्यों करते हैं? वो पीड़िता कोई बनिया नहीं है, कोई राजपूत नहीं है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। मैं बार बार कहता हूं, अपराधी की कोई जात नहीं होती है, गलत व्यक्ति की कोई जात नहीं होती है। और माननीय विधायक जी उसको हरदम जाति के खेमे में बांधने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखे होंगे उनके बयान, उन्होंने क्या कहा कि अगर सोनू सिंह राजपूत नहीं होते तो नेता प्रतिपक्ष नाम नहीं लेते, नहीं जाते। अरे भाई, नेता प्रतिपक्ष किसके लिए गए? बनिया समाज के लिए गए। नेता प्रतिपक्ष यहाँ नोनिया समाज के लिए गए, उसके लिए गए जो आपको ताकत दिया, जिसके ताकत के दम पर आप विधानसभा में हैं।
और उसके साथ अन्याय हुआ, आप खड़ा नहीं हुए, लेकिन हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरी पार्टी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा होने का काम किया। इसलिए कि समाजवादी लोग जहां जहां अत्याचार होता है वहां समाजवादी लोग आपको दिखाई देंगे, उनके पक्ष में खड़ा रहेंगे, उनको जो है ताकत देने का काम करेंगे। चलिए, बड़ा सवाल है दिनारा विधायक को लेकर, चूंकि दिनारा विधायक उनके विधानसभा क्षेत्र का मामला है। एक व्यक्ति जो अपनी मजदूरी मांगने जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है, गोली मारा जाता है, और न सिर्फ गोली मारा जाता है बल्कि भी गोली मारने के बाद अपने गाड़ी में लाद कर कहेंगे वो यूपी लेकर चला आता है। सोचिए माइंडसेट क्या है, कहाँ लोग जा रहे हैं, हमारा समाज किधर जा रहा है। आज भी हम उसी 100 वर्ष पुरानी मानसिकता के साथ जी रहे हैं। जमींदारी चली गई लेकिन सोच नहीं गया है। मुझे लगता है कि बड़ा बदलाव समाज में होना चाहिए और ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। बड़ा सवाल यह है कि जो मामला हर जगह से आ रहा है कि मजदूरी मांगने गया, एफआईआर होता है कि चाय रोज पी रहा था। जब वो मजदूर था, जब मजदूरी करता था, तो क्या कोई व्यक्ति जो इस माइंडसेट का है वो अपने मजदूर के साथ चाय पिएगा? ये बात पच नहीं रही है। और इसीलिए राजेश यादव जी ने आज एफआईआर का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे विधायक जी आवेदन लिखवाने के बाद बहला फुसलाकर इस आवेदन पर मृतक के पुत्र से सिग्नेचर करा देते हैं। जाहिर तौर पर जिस स्थिति में परिवार गुजर रहा है वैसी परिस्थिति में बहुत कुछ समझ में नहीं आता है। उस पर से भी वो परिवार पढ़ा लिखा नहीं है, तो आवेदन पढ़ा नहीं होगा, ये बहुत स्पष्ट है, ये बहुत तय है। पढ़ा लिखा व्यक्ति भी होगा ना तो उस दौर में वो आवेदन नहीं पढ़ पाया, जो 4 लोग बोलेंगे वो कर देता है, ऐसा होता है, बहुत एकदम कॉमन चीज़ है। इसको लेकर उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को पत्र लिखा है और इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि इस पूरे मामले की, चूंकि आपका इमेज दलित, वंचित, पिछड़ा के हिमायती रहे हैं आप, और आप उस वर्ग के साथ हमेशा खड़ा रहे हैं न्याय के लिए, यहाँ भी वही वर्ग है, और आप उस रोल में आइए, अपने विधायक से पूछिए कि क्या मामला है, निष्पक्ष कम से कम जांच करा दीजिए, ताकि उस वर्ग को लगे कि उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के अगर नेता कोई इधर उधर करेगा तो उपेंद्र कुशवाहा है, गलत नहीं करने देंगे। बहरहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले में, चूंकि इन्होंने लिखा है, ये उपेंद्र कुशवाहा जी को जानते हैं, बहुत अच्छे जानते हैं, साथ में लंबे वक्त तक काम किए हैं, इस पूरे मामले में आखिर होता क्या है।